नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई इतना बड़ा पुल वो बिना हिले डुले एकदम स्थिर कैसे खड़ा रहता है? या फिर नदी का पानी कैसे बहता है? इन सब सवालों का जवाब पता है कहाँ है? मैकेनिक्स में। ये सिविल इंजीनियरिंग की आप कह सकते हैं आत्मा है, और एसएससी जेई जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने की चाबी भी। तो आज हम इसके 3 सबसे बड़े पिलर्स स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स इनको एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैकेनिक्स की नींव रखेंगे कि भाई ये आखिर है क्या। फिर इसके 3 हिस्सों में गोता लगाएंगे। पहला है स्टैटिक्स, मतलब जो चीजें रुकी हुई हैं उनका विज्ञान। फिर आता है काइनेमैटिक्स, जो मोशन को डिस्क्राइब करता है। और आखिर में डायनामिक्स, जो हमें बताता है कि मोशन होता ही क्यों है। और हाँ, आखिर में हम इन सब को जोड़कर देखेंगे कि असल इंजीनियरिंग में ये कैसे काम आते हैं और एग्जाम के लिए इन पर पकड़ कैसे बनानी है। तो सबसे पहला सवाल, ये मैकेनिक्स असल में है क्या? चलिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक गेंद को धक्का दिया। अब वो कितनी दूर जाएगी, किस स्पीड से, और अगर धक्का ना दें तो वो वहीं की वहीं क्यों पड़ी रहेगी? बस मैकेनिक्स इन्हीं सवालों का जवाब देता है। ये हमें फोर्सेस यानी बलों और मोशन यानी गति, इनके बीच का जो रिश्ता है ना, उसे समझने में मदद करता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स की पहली ब्रांच से शुरू करते हैं, स्टैटिक्स। इसे कह सकते हैं स्थिरता का विज्ञान। जब भी किसी ऊंची बिल्डिंग या किसी बड़े से पुल को देखते हैं तो दिमाग में आता है ना कि ये इतनी मजबूती से खड़े कैसे हैं। मतलब हवा का जोर है, गाड़ियों का वजन है, इतने सारे फोर्सेस के बाद भी ये गिरते क्यों नहीं? स्टैटिक्स बस इसी संतुलन की पढ़ाई है, उन चीजों की जो हिल नहीं रही हैं। तो स्टैटिक्स का जो मूल मंत्र है ना, वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज पर जितने भी बल लग रहे हैं वो सब एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। जैसे रस्साकशी का खेल याद है? अगर दोनों टीमें बराबर ताकत से खींचें तो रस्सी कहां जाती है? कहीं नहीं। बस यही इक्विलिब्रियम है, और इसी वजह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स अपनी जगह पर टिके रहते हैं। अब यहां सबसे जरूरी चीज है इसके 2 गोल्डन रूल्स। पहला नियम, सारे फोर्सेस का जोड़ 0 होना चाहिए, यानी सिग्मा एफ इक्वल 0। मतलब बहुत आसान है, जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है उतना ही नीचे से, जितना दाईं तरफ से उतना ही बाईं तरफ से। दूसरा नियम, सारे घुमाव जिन्हें हम मूवमेंट्स कहते हैं उनका जोड़ भी 0 होना चाहिए, यानी सिग्मा एम इक्वल 0, ताकि स्ट्रक्चर अपनी जगह पर घूमे नहीं। बस इन्हीं 2 नियमों के दम पर इंजीनियर्स ये पक्का करते हैं कि पुल और इमारतें अपनी जगह पर टिकी रहें। ठीक है, तो हमने रुकी हुई चीजों को तो समझ लिया। अब आते हैं उन चीजों पर जो चल रही हैं, यानी मोशन में हैं। और इसके लिए हमारे पास है काइनेमैटिक्स। तो अगर स्टैटिक्स स्थिरता का विज्ञान था, तो काइनेमैटिक्स है मोशन का डिस्क्रिप्शन। पर यहां एक बड़ी मजेदार बात है, काइनेमैटिक्स को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मोशन क्यों हो रहा है। इसका काम सिर्फ ये बताना है कि मोशन कैसा दिख रहा है, कितना तेज है, किस दिशा में है, बस। काइनेमैटिक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये मोशन की एक मैथमेटिकल फोटो खींच रहा हो। सोचिए, एक कार चल रही है। काइनेमैटिक्स हमें बताएगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब वो कितनी दूर गई, उसकी वेलोसिटी क्या है, यानी उसकी रफ्तार क्या है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, मतलब वो तेज हो रही है या धीमी। ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि इंजन ने कितना जोर लगाया, उसे इससे मतलब ही नहीं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है नदी में बहता हुआ पानी। काइनेमैटिक्स हमें ये बताने में मदद करता है कि पानी का फ्लो एकदम सीधा और शांत है, जिसे हम लैमिनार फ्लो कहते हैं, या फिर वो एकदम अशांत और घुमावदार है, जिसे टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। हम यहाँ सिर्फ फ्लो के पैटर्न को देख रहे हैं। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं कि कौन सा प्रेशर उसे आगे बढ़ा रहा है। तो ये बात याद रखनी है, काइनेमैटिक्स सिर्फ मोशन का कैसे बताता है। तो अगर काइनेमैटिक्स हमें मोशन का कैसे बताता है, तो सवाल ये उठता है कि भाई ये मोशन का क्यों कौन बताएगा। और यहीं पर एंट्री होती है डायनामिक्स की, जिससे कभी कभी काइनेटिक्स भी कहते हैं। ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो सीधे सीधे फोर्स को मोशन से जोड़ती है। यही हमें बताती है कि चीजें आखिर हिलती ही क्यों हैं। डायनामिक्स ना पूरी तरह से कॉज एंड इफेक्ट का खेल है, कारण और परिणाम। आप क्रिकेट बॉल पर बल्ले से जोर लगाते हैं, ये हो गया कारण यानी फोर्स, और गेंद बाउंड्री की तरफ उड़ जाती है, ये हो गया उसका असर यानी मोशन। ये सब कुछ न्यूटन के फेमस लॉज ऑफ मोशन पर आधारित है, जो हमें बताते हैं कि फोर्स लगाने से होता क्या है। डायनामिक्स का दिल है न्यूटन का दूसरा नियम, F इक्वल्स m क्रॉस a, फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इंजीनियरिंग के सबसे पावरफुल इक्वेशंस में से एक है।
ये हमें बताता है कि किसी चीज को हिलाने के लिए कितना फोर्स F चाहिए, और ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो उसके वजन यानी मास m पर, और दूसरा कि हम उसे कितनी तेजी से स्पीड अप करना चाहते हैं यानी एक्सेलरेशन a पर। तो चलिए इस फर्क को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है। काइनेमैटिक्स है डिस्क्रिप्शन। कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ जा रही है। ये है कैसे। डायनामिक्स है उसका कारण। इंजन ने कार को आगे बढ़ाने के लिए इतना फोर्स लगाया। ये है क्यों। इस कैसे और क्यों के फर्क को समझना ही मैकेनिक्स की असली नींव है। ठीक है, तो अब हमारे पास पजल के 3 टुकड़े हैं, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। लेकिन असल दुनिया की इंजीनियरिंग में ना, ये तीनों अकेले अकेले काम नहीं करते, ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर सिविल इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे मदद करते हैं। जरा सोचिए, किसी बीम की मजबूती पता करनी है तो पहले स्टैटिक्स का इस्तेमाल करके उस पे लगने वाले फोर्सेस को समझना पड़ेगा। या जब किसी बांध का डिजाइन तैयार होता है तो वहां फ्लूइड मैकेनिक्स लगती है, जिसमें तीनों आ जाते हैं। रुके हुए पानी का प्रेशर, ये हो गया फ्लूइड स्टैटिक्स। पानी का बहाव कैसा है, ये हो गया फ्लूइड काइनेमैटिक्स। और बहते पानी का जोर कितना है, ये हो गया फ्लूइड डायनामिक्स। मतलब ये तीनों हर जगह हैं। तो अब कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एग्जाम में कामयाबी के लिए इन्हें पढ़ें कैसे। सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं होता, एक सही स्ट्रैटेजी चाहिए। तो चलिए एक जबरदस्त स्टडी प्लान देखते हैं। कामयाबी के लिए बस ये 4 स्टेप का रोड मैप फॉलो करना है। नंबर 1, हमेशा स्टैटिक से शुरू करें। अगर नींव ही मजबूत नहीं हुई तो आगे की पूरी बिल्डिंग टिकेगी नहीं। नंबर 2, हर कॉन्सेप्ट को असल दुनिया से जोड़कर देखें। सोचें कि ये अपने आसपास कैसे काम कर रहा है। नंबर 3, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस से ही आती है, पढ़ने से नहीं। और आखिर में नंबर 4, हमेशा अच्छी स्टैंडर्ड किताबों से ही पढ़ें। एक मजबूत स्ट्रैटेजी ही आपको कामयाबी दिलाएगी। तो आज हमने देखा कि मैकेनिक्स हमें अपने चारों ओर की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया कैसे देता है। तो अब जब भी बाहर निकलें और किसी उड़ते हुए पक्षी को, एक स्थिर इमारत को या बहती हुई नदी को देखें, तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, एक इंजीनियर होने के नाते इनमें से किसका एनालिसिस सबसे पहले करना चाहेंगे और क्यों। इस सवाल का जवाब शायद ये बता दे कि आपका असली इंटरेस्ट किस दिशा में है। इस पर सोचिएगा जरूर।